भारत सरकार के राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी, जम्मू कश्मीर के माननीय मुख्यमंत्री श्री उमर अब्दुल्ला साहब, काउंसिलर LADC मोहम्मद हनीफा साहब, डॉक्टर मोहम्मद जफर अख्तून साहब, XMP तबसंग चेरांग साहब, लद्दाख के चीफ सेक्रेटरी आशीष कुंद्रा जी, MD NHIDCL कृष्ण कुमार जी, NHIDCL और NHI के सभी वरिष्ठ अधिकारी, यहाँ उपस्थित मीडिया के मित्रों, भाइयों और बहनों, यह निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक तवारीख है कि आज लद्दाख के लोगों को ऑल वेदर कनेक्टिविटी के लिए जो अंतिम चरण का पड़ाव था वो आज माननीय मंत्री जी ने पूरा किया हम सबके सामने। मैं दिल से बधाई देता हूं लद्दाख के लोगों को, साथ साथ जम्मू कश्मीर के लोगों को भी। वीडियो आप सबने देखा है, हम लोगों ने निजी तौर पर जाकर के मंत्री जी के साथ जो दृश्य दिखाई पड़ा है, मैं इस प्रोजेक्ट में काम करने वाले सभी इंजीनियरों और कार्मिकों को हृदय से उनको बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करना चाहता हूं कि ऊंचाई पर उन्होंने कठिन परिस्थिति में काम किया है। हम सब जानते हैं कि कनेक्टिविटी से ही विकास होता है, आर्थिक समृद्धि आती है, और पिछले 12 वर्षों में देश में इस क्षेत्र में अभूतपूर्व काम हुआ है। खासतौर से जो हमारे बॉर्डर एरियाज है, वहां की कनेक्टिविटी की समस्या क्यों उसकी उपेक्षा हुई मैं नहीं जानता, लेकिन पिछले 12 वर्षों में देश में जो हमारे बॉर्डर एरिया है उनकी कनेक्टिविटी, चाहे वो रोड कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो, रेल कनेक्टिविटी हो, इस पर काफी जोर दिया गया है। मैं माननीय मंत्री जी को और इनके पूरे विभाग को भी हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। जिस तरह के काम जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में चल रहे हैं, मुझे लगता है कि व्यापार भी बढ़ेगा, टूरिज्म भी बढ़ेगा, और राष्ट्रीय सुरक्षा जो है, मैं समझता हूं जो बहुत महत्वपूर्ण पहलू है देश का और खासतौर से बॉर्डर एरिया का, उसमें भी इससे काफी मदद मिलेगी। मैं फिर से एक बार मंत्री जी को, उनके विभाग को बधाई देते हुए और उन इंजीनियर्स को और उन कर्मियों को जिन्होंने विपरीत मौसम में रात दिन काम किया है, उनका मैं विशेष रूप से अभिनंदन करना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि जल्द से जल्द ये परियोजना पूरी होगी और लद्दाख तथा जम्मू कश्मीर के लोगों को समर्पित हो सकेगी। बाबा अमरनाथ जी की यात्रा 3 जुलाई से होने वाली है। इसके बनने से मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं को भी बड़ी सुविधा इससे हो रही है, और इसके लिए मैं दोबारा आपको श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष के नाते बधाई देता हूं। धन्यवाद। अभिनंदन के लिए पात्र है, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और कुछ लद्दाख लेह के प्रोजेक्ट है, कारगिल से लेह लद्दाख के बीच ये जो 18,000 करोड़ की हम टनल के काम कराए जा रहे हैं, उसमें से जो 15 से पारिस बास्कियो तक 2 लेन मार्ग 426 करोड़ का 55% पूरा हुआ है। जो द्रास खरगू कारगिल के लिए बाईपास भी निर्माण हो रहा है। इसके साथ कारगिल जास्कर पदम तक 2 लेन पेव शोल्डर 3100 करोड़, ये 230 किलोमीटर, ये भी 85% पूरा हुआ है। जुलाई 2027 में पूरा होगा। इस 2200 किलोमीटर में 62 ब्रिज बनाए गए हैं। 6 किलोमीटर का DPR जो है वो भी अभी 15 है, जल्दी उसका भी काम शुरू होगा। मैं कुछ नए प्रोजेक्ट की घोषणा करना चाहता हूं। लेह में 2 लेन पेव शोल्डर के लिए हम 48 किलोमीटर 1000 करोड़ का साउथ बाईपास का मंजूरी देने की घोषणा करता हूं। आने वाले 6 महीने में उसका काम शुरू होगा। लेह में ट्रैफिक जाम की समस्या उससे हल होगी, और श्रीनगर और मनाली जाने वाले वाहनों को शहर के अंदर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेह में 2 लेन पेव शोल्डर नॉर्थ बाईपास 200 करोड़ 7.6 करोड़ इसकी मैं घोषणा करता हूं। इसका DPR अंतिम चरण में है
और जल्दी उसका भी काम पूरा होगा। 17,000 फीट की ऊंचाई में स्थित खारदुंगला पास जाने वाले के लिए अब लेह शहर में जाना नहीं पड़ेगा। उसके साथ साथ फातुला ट्विन टनल ट्यूब टनल 1200 करोड़ की 2.6 किलोमीटर इसका टेंडर हो जाएगा और आने वाले 3 महीने में इसका भी काम शुरू हो जाएगा। ये बड़े खुशी के साथ मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे श्रीनगर तथा कारगिल होकर लेह के लिए ऑल वेदर कनेक्टिविटी हो जाएगी। इस टनल के बनने से 8.5 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। केला पास जो टनल है ये 3500 करोड़ रुपए की है, 8.5 किलोमीटर की। इसकी भी मैं घोषणा कर रहा हूँ। इसका डीपीआर भी अंतिम स्थिति में है और मार्च के पहले हम उसको अवार्ड करेंगे। लेह से पेंगोंग झील जाने के लिए पर्यटकों को तथा जिंगराल से टांगसे के लिए भारत सरकार के राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी, जम्मू कश्मीर के माननीय मुख्यमंत्री श्री उमर अब्दुल्ला साहब, काउंसिलर एलएडीसी मोहम्मद हनीफा साहब, डॉक्टर मोहम्मद जफर अख्तून साहब, एक्स एमपी तबसांग चेरांग साहब, लद्दाख के चीफ सेक्रेटरी आशीष कुंद्रा जी, एमडी NHIDCL कृष्ण कुमार जी, NHIDCL और NHI के सभी वरिष्ठ अधिकारी, यहाँ उपस्थित मीडिया के मित्रों, भाइयों और बहनों, यह निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक तारीख है कि आज लद्दाख के लोगों को ऑल वेदर कनेक्टिविटी के लिए जो अंतिम चरण का पड़ाव था वो आज माननीय मंत्री जी ने पूरा किया हम सबके सामने। मैं दिल से बधाई देता हूं लद्दाख के लोगों को, साथ साथ जम्मू कश्मीर के लोगों को भी। वीडियो आप सबने देखा है, हम लोगों ने निजी तौर पर जाकर के मंत्री जी के साथ जो दृश्य दिखाई पड़ा है, मैं इस प्रोजेक्ट में काम करने वाले सभी इंजीनियरों और कार्मिकों को हृदय से उनको बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करना चाहता हूं कि ऊंचाई पर उन्होंने कठिन परिस्थिति में काम किया है। हम सब जानते हैं कि कनेक्टिविटी से ही विकास होता है, आर्थिक समृद्धि आती है, और पिछले 12 वर्षों में देश में इस क्षेत्र में अभूतपूर्व काम हुआ है। खासतौर से जो हमारे बॉर्डर एरियाज है, वहाँ की कनेक्टिविटी की समस्या क्यों उसकी उपेक्षा हुई मैं नहीं जानता, लेकिन पिछले 12 वर्षों में देश में जो हमारे बॉर्डर एरिया है उनकी कनेक्टिविटी, चाहे वो रोड कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो, रेल कनेक्टिविटी हो, इस पर काफी जोर दिया गया है। मैं माननीय मंत्री जी को और इनके पूरे विभाग को भी हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। जिस तरह के काम जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में चल रहे हैं, मुझे लगता है कि व्यापार भी बढ़ेगा, टूरिज्म भी बढ़ेगा, और राष्ट्रीय सुरक्षा जो है, मैं समझता हूं जो बहुत महत्वपूर्ण पहलू है देश का और खासतौर से बॉर्डर एरिया का, उसमें भी इससे काफी मदद मिलेगी। मैं फिर से एक बार मंत्री जी को, उनके विभाग को बधाई देते हुए और उन इंजीनियर्स को और उन कर्मियों को जिन्होंने विपरीत मौसम में रात दिन काम किया है, उनका मैं विशेष रूप से अभिनंदन करना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि जल्द से जल्द ये परियोजना पूरी होगी और लद्दाख तथा जम्मू कश्मीर के लोगों को समर्पित हो सकेगी। बाबा अमरनाथ जी की यात्रा 3 जुलाई से होने वाली है। इसके बनने से मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं को भी बड़ी सुविधा इससे हो रही है, और इसके लिए मैं दोबारा आपको श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष के नाते बधाई देता हूं। सर, ये सपना मेरा रोड का है, उसी के लिए मैं सीमित हूँ, पर रोड साइड एमिनिटीज के अंदर जो मजमा निकलता है यहाँ का, वो डालकर एक लेवल तैयार करके वहाँ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का स्विट्जरलैंड में जैसा कन्वेंशन सेंटर है डावोस में, वैसा बनाना, एडवेंचर स्पोर्ट्स करना, इसके लिए मैं कर सकता हूँ। बाकी बातों के लिए राज्य सरकार और बाकी डिपार्टमेंट के सहयोग से ये कोशिश हो रही है, और जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी आती है और उससे धीरे धीरे
निश्चित रूप से ये सपना पूरा होगा। मेरे तरफ इसमें जो जिम्मेदारी है मेरे डिपार्टमेंट की, वो निश्चित रूप से मैं पूरी करूँगा। नितिन जी, जोजिला पास का जो ओपनिंग है पब्लिक के लिए और सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, ये कब तक होने की उम्मीद है? आप ऐसा करिए, पहला तो ऐसा है कि मैंने ये सुझाव दिया, इसमें खूब नई नई टेक्नोलॉजी वर्ल्ड क्लास की यूज हुई है, ये सब डिटेल में भी आ नहीं पाया है। तो मैंने कहा कि हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद यहाँ हरपाल सिंह जो है उनको कहा कि आप सबको ले जाए और अंदर में जाकर आपको टेक्निकली पूरा समझाए। और ये मुझे लगता है कि अब ये काम फास्ट करने का है। उन्होंने जो डेडलाइन दी है वो तो काफी लंबी है, पर मैंने कृष्णा रेड्डी जो वेदा इंजीनियरिंग के उनको और यहाँ के उनके सहयोगियों को ये अपील किया है कि अब इसको आप मन में लाकर, इसको कठिनाइयां हैं, प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, पर जल्द से जल्द पूरा करिए। मुझे लगता है कि ये डेट की कमिटमेंट मैं नहीं करता, पर मैंने उनको डेट बता दी है और वो डेट तक वो आपको निश्चित रूप से खुशी देने वाली होगी। उस डेट पर वो काम पूरा करने की हम कोशिश करेंगे।